2 या 3 सोमवार कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो है गिरेंद्र। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना। बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार हम देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं। जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने 1 लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव जी को 1 लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सीहोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है 1 लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है।
तुम्हारा परिश्रम जरूरी, तुम्हारा संघर्ष जरूरी। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है। उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर दे। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ कि सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूँ, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं काम करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, ना मैं हाथ हिलाऊँगा, ना मैं पाँव हिलाऊँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं आऊँगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा, वो देवाधिदेव महादेव करेगा। वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जम के बोलो जरा।
गाड़ी छोड़ी होगी वहाँ, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए हो, क्योंकि गाड़ियाँ तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुँचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है, मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश कराकर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का। शाम
क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर। आखिरी में टीचर खड़े हो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा है सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो। अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से, अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं। और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो, कथा सुनो, लागू। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा, हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं, इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिलिए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है।
चलो शिव से मिलिए, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन यह भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित था। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा,